ओम। मंच पर विराजमान हम सबके आदरास्पद गुरुकुल विश्व भारती रोहतक के संचालक संस्थापक आदरणीय आचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों, कल की चर्चा हमने पूज्य आचार्य जी के मुखारविंद से श्रवण की और विद्या कितनी उपकारिणी है हम सब के लिए, इसके विषय में हमने सुना। वो माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों के शत्रु हैं जो उनको शिक्षित नहीं करते हैं, विद्यावान नहीं करते हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर बिना विद्या पढ़े कोई भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। सत्यार्थ प्रकाश में आनंद की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम शुद्ध ज्ञान का होना आवश्यक है। शुद्ध ज्ञान के साथ साथ शुद्ध कर्म और शुद्ध कर्म के साथ शुद्ध उपासना, ये तीनों ही सुख को, आनंद को देने वाले हैं। विद्यामृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। ईश्वर के आनंद की अनुभूति विद्या के द्वारा ही होती है। मनुस्मृति के अंदर मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि की चर्चा की है। तो आत्मा की शुद्धि विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, कि प्राणियों की आत्मा अर्थात हम सब आत्माएं जो हैं विद्या और तप के द्वारा ही शुद्ध होते हैं। तो विद्या का उपयोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसने विद्या प्राप्ति के लिए साधना की, तपस्या की, निश्चित रूप से स्थित प्रज्ञ होकर के, विवेकशाली होकर के उसने अपने जीवन को तो उन्नत किया ही किया, उस विद्या के द्वारा, उस ज्ञान प्राप्ति के द्वारा दूसरे के जीवन को भी उन्होंने समुन्नत करने का प्रयास किया है। किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, कि विद्या जो है कल्पलता की तरह है, कल्प वृक्ष की तरह है, कि जो भी हम कामना करते हैं उन कामनाओं को विद्या पूर्ण करती है। तो इतने सुंदर विचार पूज्य आचार्य जी के हमने श्रवण किए हैं। मैं पुनः गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य आचार्य जी। छात्रों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित आदरणीय आचार्य नंदकिशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापक गण, प्यारे ब्रह्मचारियों, आज हम व्रत और उपवास के बारे में चर्चा करेंगे। व्रत का अर्थ है कोई निश्चय कर लेना, कोई संकल्प कर लेना कि मैं आज के बाद इस काम को करूँगा। तो इस व्रत के बाद व्यक्ति को जब उस पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, वो उसका जीवन में एक निखार आ जाता है, वो बहुत उन्नति करता हुआ आगे बढ़ता है। आध्यात्मिकता उसके जीवन में आने लगती है और वो आत्मा और परमात्मा के रहस्य को समझने के लिए उस पथ पर आगे बढ़ जाता है। लेकिन आजकल व्रत का, उपवास का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य केवल भोजन छोड़ना और फिर रात के चंद्रमा उदय होने के बाद में बहुत उत्तम भोजन करना, फल कर खाना, मिठाई खाना, बर्फ़ी खाना, और उसके बाद अगले दिन फिर जीवन वैसा ही चल पड़ता है। यदि वो व्यक्ति यदि नशा करता है तो अगले दिन से उसका नशा शुरू हो जाता है। यदि वो धूम्रपान करता है, शराब पीता है, मांसाहारी है और कुछ विपरीत धंधे करता है, वही उसके जीवन में फिर शुरू हो जाते हैं। तो इस व्रत का लाभ क्या हुआ? इसको व्रत नहीं कहते। ये तो उपवास तो हो गया, लेकिन उपवास का उद्देश्य कुछ प्राप्त नहीं होता। भगवान ने ये शरीर दिया है, इस शरीर में को अन्न की, भोजन की और उचित आहार की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम वो नहीं देंगे तो परमात्मा के दिए हुए इस शरीर को हम हानि पहुंचा रहे हैं, जिससे हम पाप के भागी बनते हैं। यदि भोजन छोड़ने से पुण्य मिलता हो तो फिर वो उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन नहीं आया तो इसका मतलब उसको कोई पुण्य नहीं मिला, कोई उसके जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। व्रत का अर्थ होता है यम नियमों का पालन करना। यदि कोई निश्चय करता है मैं सत्य बोलूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, इस तरह से यदि उसका निश्चय होता है, यमों का पालन करता है, नियमों का पालन करता है,
अपने जीवन में संकल्प कर लेता है, निश्चय कर लेता है, ये इसको कहते हैं व्रत। यदि कोई ऐसा निश्चय कर लेता है तो समझो उसने व्रत का धारण कर लिया। और भोजन छोड़ देने मात्र से, आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी को भोजन छोड़ दिया, कल रामनवमी है, रामनवमी के कारण से भोजन छोड़ दिया, आराम से यदि भोजन का त्याग करेंगे तो ये ऐसा दिन सृष्टि से आदि से लेकर आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं आया है जिस दिन कई कई महापुरुष ना पैदा हुए हों या कई कई महापुरुषों दिवंगत ना हुए हों। तो इस तरह से यदि महापुरुषों के नाम से यदि भोजन छोड़ना है तो वो व्यक्ति फिर किसके नाम से किसके नाम से भोजन त्यागेगा? इसका अर्थ तो यह हुआ कि वो भोजन कर ही नहीं सकता फिर कभी भी। और किसी के नाम से भोजन त्याग दिया, हनुमान जी के नाम से तो भोजन छोड़ दिया, और श्री कृष्ण जी के नाम से छोड़ दिया, और विष्णु जी के नाम से नहीं छोड़ा भोजन, शिव जी के नाम से भोजन नहीं छोड़ा, तो वे दोनों देवता नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए यदि किसी देवता के नाम से कोई भोजन छोड़ता है तो कैसे उसको पुण्य की प्राप्ति होती है? भोजन त्याग से कोई भी पुण्य नहीं मिलता। हाँ, भोजन छोड़ा जा सकता है, उपवास किया जा सकता है। कैसी स्थिति में? यदि कोई व्यक्ति रोगी है, उसको भूख नहीं लग रही है, तो उसको भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि वो भोजन करेगा तो उसको हानि पहुंचेगी। और इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति ने कोई भूल की है, कोई त्रुटि की है जो कि नहीं करना चाहता था वो हो गई अनजाने में, तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए भी व्यक्ति प्रायश्चित के रूप में भोजन को त्याग सकता है। प्रायश्चित करे कि मैं आज भोजन नहीं करूँगा, या प्रायश्चित कई प्रकार का होता है, भोजन ही छोड़ना प्रायश्चित नहीं होता। वो कोई भी समाज कल्याण का, आज मैं इन पौधों में पानी दूंगा, आज मैं बगीचे में काम करूंगा, आज मैं सफाई कर दूंगा अपने आंगन की, इस तरह से कोई भी वो काम जो प्रतिदिन नहीं करता उससे अतिरिक्त श्रमदान कर सकता है, ये भी प्रायश्चित हो सकता है। भोजन छोड़ना ही किसी चीज़ का प्रायश्चित नहीं है। इसलिए भोजन त्याग न करके भोजन जैसे जैसे शरीर की आवश्यकता है उसके अनुसार भोजन देना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने बताया, लंघनम दोष पाचाय, यदि शरीर में वात पित्त कफ प्रकोपित हो गए हैं या कोई भी एक दोष इनमें असामान्य हो गया है तो उन दोषों के पाचन के लिए भी उपवास किया जा सकता है, जिससे कि शरीर का रोग दोषों का पाचन हो जाए और शरीर स्वस्थ हो जाए। तो इस रूप में ही हमें भोजन छोड़ना चाहिए। भोजन छोड़ने से कोई भी पुण्य नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अभी तो मैंने बताया पाप होता है। शरीर को आवश्यकता है, आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में तेल डालोगे तो वो चलेगी, नहीं डालोगे तो वो खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही शरीर में यदि हम उचित समय पर खान पान इसको नहीं देंगे तो ये रोगी हो जाएगा और उसमें हम दोषी हो जाते हैं, पाप के भागी हो जाते हैं। और फिर एक और आर्थिक हानि, उस दिन वो व्यक्ति गाँव शरीर से अपने घर का, परिवार का, समाज का कोई भी काम नहीं करेगा कि आज मैं व्रती हूँ, आज मैंने व्रत कर रखा है। व्रती का अर्थ ये मान लिया कि आज मैं निराहार हूँ और आज मैं कोई काम नहीं करूँगा। कोई भी काम नहीं करता है पूरे दिन, और उसके बाद फिर वो अकेला सारे परिवार से अलग होकर के मिठाई खाता है, फल खाता है, अत्यधिक खाता है और इतना खाता है और परिवार देखता रहता है। तो ये कई हानियां हैं इस व्रत से। ये व्रत का, इसका कोई भी पुण्य कभी हमें नहीं मिलता है। व्रत क्या होते हैं? यम और नियम, जैसे कि मैंने बताया। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। किसी परिवार में एक माताजी थी, पिताजी उनके थे नहीं, और 4 बच्चे थे, वो 4 जवान हो गए थे। माताजी जवानी से ढलने लगी थी, यद्यपि वृद्धा नहीं थी, तो उसने व्रत रख लिया उनकी माताजी ने। चारों लड़कों ने सोचा कि हमारी माताजी आज व्रती है, तो वो चारों बाहर काम करते थे, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। तो बड़े ने सोचा कि मैं आज माताजी के लिए 1 किलो बर्फ़ी ले जाता हूँ। दूसरा जो था उससे छोटा, उसने सोचा मैं 2 किलो पेड़े ले जाता हूँ। तीसरे ने सोचा मैं 2 दर्जन केले ले जाता हूँ। चौथे ने सोचा मैं सेब ले जाता हूँ। चारों ने माताजी के पास फल पहुँचा दिए, और चारों भाइयों ने सोचा कि चलो माताजी के खाने के उपरांत जो बचेगा वो हमें ही तो मिलेगा। वो भी आज इच्छा कर रहे थे। तो बड़े बेटे ने पूछा, माँ
मैंने आपके लिए फला मिठाई भेजी थी। हाँ बेटे वो मैंने खा ली। माता जी सारी खा ली? हाँ बेटे मैं बरती जो थी ना तो मैंने सारी खा ली। दूसरे बेटे ने पूछा माँ मैंने फला मिठाई भेजी थी। हाँ बेटे वो मैंने खा ली, मैं बरती जो थी। तीसरे ने पूछा, माता जी का यही उत्तर था कि बेटे मैंने वो खा लिए, पूरे सेब खा लिए। और चौथे ने पूछा माँ मैंने 2 दर्जन केले भेजे थे। माँ ने कहा बेटे हाँ मैं बरती थी ना, मैंने तो सारे खा लिए। तो अब बड़े बेटे ने सोचा माँ इतना सब कुछ खा गई। छत पर जाता है और छत पर जाके कहता गांव वालों सावधान, आज मेरी माँ व्रती है, मेरी माँ का आज उपवास है, सभी सावधान रहना। हमने जहाँ ये कथा पढ़ी उसमें तो ये लिखा है कि उसने ये कहा था कि अपने अपने बच्चों को संभाल के रखना। हो सकता है इसमें अतिशयोक्ति हो, वो अच्छी बात नहीं लगी इसलिए मैंने वो वाक्य नहीं बोला। बाकी तो मैं कहता हूँ कि ऐसा व्रत कोई व्रत नहीं होता, इससे हानि और पाप के बजाय, अनिष्ट के बजाय कोई भी लाभ नहीं होता। इसलिए हमें व्रत का यदि पालन करना है, सत्य भाषण ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि व्रतों का धारण करना चाहिए। स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इनके द्वारा ही हम अपने आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। यही सच्चे व्रत है, इन्हीं का हमने पालन करना चाहिए। ओम। आभार एवं धन्यवाद पूज्य आचार्य जी का। आज बहुत ही सुंदर चर्चा व्रत और उपवास को लेकर के हमारे समक्ष की है। व्रत का अभिप्राय है किसी भी अच्छे कार्य को प्रारंभ करने का संकल्प लेना। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। जो अनृत है, जो ऋत नहीं है, शाश्वत नहीं है, उन चीज़ों से हट कर के सत्य अर्थात ऋत की ओर बढ़ना, अनृत को छोड़ना, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। पूरे जीवन भर यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे व्रतों को धारण करते रहें। जिस प्रकार से नाव के अंदर एक छिद्र हो और वो छिद्र लगातार नाव के अंदर पानी उस छिद्र से आता रहे तो वो नाव डूब जाएगी। कोई भी ऐसा अवगुण जो हमारे जीवन को अवनति करने वाला है, नीचे की ओर ले जाने वाला है, यदि वो अवगुण हम जीवन में धारण करते हुए रखेंगे तो नाव की तरह हम भी डूब जाएंगे। तो ऐसे अवगुणों को हटाना व्रत है। तो ऐसे व्रतों को जो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि सुंदर सुंदर उपदेश, जो गुण हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने बताए हैं, उनको हम अपने जीवन में धारण करें। उपवास अर्थात परमात्मा के समीप वास करें, परमात्मा के निकट वास करें, सत्य के निकट वास करें। ऐसे गुण जिनसे हमारे जीवन की उन्नति है उनके निकट हम वास करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखी होगा, संपन्नता होगी और हर प्रकार से हम ऐश्वर्यशाली होंगे। अच्छे संकल्पों के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो व्रत और उपवास का इतना सुंदर विवेचन पूज्य आचार्य जी ने हमारे समक्ष किया है। हम आपका पुनः पुनः आभार व्यक्त करते हैं। ओम।